जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमार नमस्कार। नशा पान नशा के समान ह हमर स्वास्थ्य बर अब्बड़ हानिकारक है। नशा के दुष्प्रभाव के संबंध में लोगन मन ला बता के जागरूक करके ही नशा मुक्त समाज बनाए जा सकत है। नशा के समान ह हमर शरीर ला कैसे नुकसान पहुंचाथे ये संबंध में जानकारी प्राप्त करे बर आज स्टूडियो में आमंत्रित करे हन वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर यूसुफ मेमन जिला। डॉक्टर मेमन जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, नशा के सामान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के अतिरिक्त आजकल नशा के नया नया सामान घलो आगे है जो अत्यंत ही नशीला होथे और लोगन मन ला अपन मकड़ जाल में जकड़ लेथे। ये संबंध में हमार श्रोता मन ला बताओ। गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, गुड़ाखू, ये सब जो है नॉर्मल नशे के हमन चीज़ जानथन, लेकिन आजकल जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ मन आगे है जेकर से लोग जो है नशा के और आदी हो जाते। लेकिन कोई भी ये नए प्रकार का जो भी, जैसे कि आजकल लोग मन का करथे कि जो कफ सिरप है वहू ल पिए बर चालू कर देथे, एकर से भी नशा होथे। लेकिन एकर सबके शरीर में बराबर दुष्प्रभाव पड़थे और हमन ला ये सब चीज़ से बच के रहना चाहिए। काबर के एमन में भी वो सारे तत्व जो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब में जो भी हानिकारक जो केमिकल पाए जाते वो केमिकल ये सब पदार्थ मन में भी पाए जाते और ये भी हमारे शरीर ला उतना ही नुकसान पहुंचाते। वैसे ये जो नशा के जो सामान है वो में का हानिकारक रसायन रथे जो शरीर ला अत्यधिक नुकसान पहुंचाते। अगर हम देखन तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, एमे सब में तंबाकू रथे जेकर मुख्य जो केमिकल है वो निकोटीन है। निकोटीन जो है ये एक ऐसे पदार्थ है जो हमला ओकर आदि कराथे। निकोटीन के डायरेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं रहा है, लेकिन एकर साथ एमे और दूसरा पदार्थ मन ऐसे रथे जो हमार शरीर के कोशिकाओं ला पूरा हानि पहुंचाथे। जैसे कि हम देख लें सिगरेट या बीड़ी जो पीथन ओकर धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड रथे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार के जैसे धुआं में जो प्रदूषण होते वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बीड़ी और सिगरेट के धुआं में रथे और ये हमार जो शरीर के जो रक्त में लाल रक्त कणिका है ओकर ऑक्सीजन ला शरीर के अंग अंग में पहुंचाए की क्षमता ला कम करथे। ओकर अलावा एमे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स तत्व रथे, जैसे कि रोड है वो काला दिखथे कोल टार के कारण, तो वो कोल टार में जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते वो हाइड्रोकार्बन जो है तंबाकू में पाए जाते बहुत आयत मात्रा में। एकरे कारण जो मन गुड़ाखू तंबाकू करथे ओकर मन के दांत पूरा रच जाते वैसे कलर में, काला कलर में या जैसे कत्था कलर में। तो वो जो कलर जो आते वो हाइड्रोकार्बन तत्व की वजह से आते जो कि डामर रोड में जो कोल तार जो उपयोग करथे वो में पाए जाते और ये शरीर के कोशिका मन ला नुकसान पहुंचा के ओमे कैंसर कराथे। एकर अलावा जैसे टॉयलेट क्लीनर जो रथे जो हम टॉयलेट साफ करथन, अमोनिया वो तंबाकू में पाए जाते। या बैटरी ला चार्ज करे बर जो में लिक्विड रथे जो ला हम कैडमियम कथन, वो कैडमियम में लेड रथे वो तंबाकू में पाए जाते। तो ऐसे 400 प्रकार के केमिकल तंबाकू में पाए जाते और वो में 40 तत्व ऐसे है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर बहुत ज्यादा घातक है ये, और ये शरीर के जे हिस्सा में जाते ये वहाँ नुकसान पहुंचाते ये। डॉक्टर साहब, कई बार देखे जाते गुटखा तंबाकू खाने वाला व्यक्ति तो खावा थे मगर ओकर पास में जो खड़े व्यक्ति है वो नशा पान के आदी नहीं है, वहू ला ओकर प्रभाव पड़ जाते का। ये एला सेकंड हैंड स्मोक कहे जाते साइंटिफिक भाषा में। ये बीड़ी सिगरेट जो पीथे ओकर जो धुआं है वो मई लोगन मन ला लगते, जैसे कोई घर में कोई आदमी या कोई बुजुर्ग है वो बीड़ी सिगरेट पिया थे तो घर में रहने वाला मई लोगन मन ला घलो ओकर प्रभाव पड़ते, काबर कि वो धुआं में वो सारा केमिकल पाए जाते। ये पिछले साल के सेंसस में ये पाए गए हैं कि 5 लाख छोटे छोटे बच्चा मन ला निमोनिया के केस एकरे कारण हो गए, काबर के वो जो नोनी बाबू है ओकर पिताजी सिगरेट या बीड़ी पियत रही से। तो ये सेकंड हैंड स्मोक बीड़ी सिगरेट में बहुत कॉमन है और जो भी बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी है हमला ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में या हम जे ऑफिस में काम करथन या हम जहाँ आस पास रहथन ओला दूर भगा दे भैया कि तोला तो नुकसान होथे, माहौल नुकसान होथे। वैसे डॉक्टर साहब
नशा पान ह तो बहुत नुकसानदायक है। फिर नशा पान के तरफ लोगन मन के आकृष्ट होए के पीछे कारण का रथे? सीरियल में देखथन जी। और पिक्चर में देखथन जो हीरो है एमन सिगरेट पीथे, अपन आप ला बड़ा बॉस जैसे शो करथे। जी। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों के प्रभाव फिर पेपर वगैरह में भी देखो आप, एकर एडवर्टीजमेंट भी आथे। एकर अलावा ये सब आदत जो है ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चा मन ला ज़्यादा पढ़थे। जी। काबर के आप देखो कि 5वीं से लेके 8वीं और 9वीं 10वीं पढ़ने वाला बच्चा मन ला भी जी। बहुत सुगमता से ये गुटखा तंबाकू पान मसाला अपन स्कूल के आसपास की जगह में उपलब्ध हो जाते। सरकार ये प्रावधान रखे है जी। कि कम से कम एक निश्चित दूरी है, उस दूरी से ज़्यादा में ही स्कूल से गुटखा तंबाकू पान मसाला आदि की दुकान होना चाहिए। लेकिन आप छोटे छोटे गांव में जाके देखो ये नियम के कोनो पालन नहीं हो पाए और बच्चा मन ला वो इजीली मिल जाते वो। तो ये चीज़ के हमार जो गांव के और हमारे शहर के जो प्रबुद्ध नागरिक है ओकर मन की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ के ध्यान रखे और सूचित करे कि भाई ये हटना चाहिए करके। डॉक्टर साहब, आप बतात रहे हो कि नशा के सामान है वो शरीर के सब्बो अंग ला प्रभावित करथे इसे करके, तो शरीर के कौन कौन से अंग ला ज़्यादा प्रभावित करथे? जैसे हम मुंह में खाथन पहली तो मुंह में हम लोग जो है हमारे यहाँ के कई जन मन हमार मित्रगण है वो का करथे कि मुंह में गुटखा तंबाकू पान मसाला ला लंबे समय तक रख लेथे। तो एकर कारण मसूड़ा, जीभ, गाल एकर कैंसर होथे। ओकर बाद ये हमर खाए के नली में जाथे, ये फूड पाइप में जेला हम इसोफेगस कथन, नली में ये 1.5-2 घंटा रहथे। तो एकर केमिकल जो अन्न नली है ओला नुकसान पहुंचाथे। ओकर बाद ये स्टमक में जाथे जेला हम अमाशय कथन, तो ये अमाशय में स्टमक में जो गैस्ट्रिक कथे ओमे भी 2-3 घंटा ये पाचन की क्रिया के दौरान वहां रहथे। तो एकर केमिकल वहां भी नुकसान पहुंचाथे। ओकर बाद ये छोटी आंत, बड़ी आंत वहां से होते हुए लेट्रिन के रास्ता से कुछ केमिकल एकर बाहर निकलथे। तो ये जहां जहां जाथे वहां वहां ओकर कोशिका मन ला नुकसान पहुंचा जाथे। ओकर अलावा एकर थोड़ा पाचन लीवर में भी होथे। पेशाब के रास्ता से कुछ केमिकल किडनी से भी निकलथे, पेशाब की थैली से होके निकलथे। तो ये अंग मन ला भी ये कैंसर या अन्य दूसरी बीमारी करा सकथे। एकर अलावा अगर हम सिगरेट के बात करन तो सिगरेट और बीड़ी के जो धुआं है ये सबसे ज्यादा हमार लंग में जाते, फेफड़े में। तो ये फेफड़े के कैंसर भी ये करा सकते। गुड़ाखू और दूसरा अन्य जो नशा के सामान है ये सब में तंबाकू, निकोटीन और ये जो मैं केमिकल बताए जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे कि कैडमियम, जैसे कि अमोनिया, ये सब तत्व पाए जाते। 40 प्रकार के तत्व पाए जाते और ये सब हमारे शरीर के जहां जहां से जिस अंग से गुजरते सब ला नुकसान पहुंचाते। डॉक्टर साहब, का नशा पान ला छोड़ना मुश्किल है? नशा पान के आदि व्यक्ति भी प्रचार प्रसार के जो माध्यम है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन से नशा से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में सुनथे, तब होले नशा पान ला छोड़े बर नहीं सोचे। एकर पीछे के मनोविज्ञान का है? गुटखा तंबाकू पान मसाला में मैं आप लोगन ला बतायो कि निकोटीन रथे। ये निकोटीन जो है आदि कराने वाला पदार्थ है। जैसे 1 बार 2 बार 3 बार आदमी एकर उपयोग करना चालू करथे, ओकर बाद ये हमार शरीर मन ला और हमार मस्तिष्क में ऐसे केमिकल उपलब्ध कराथे जेकर से वो आदमी ला थोड़ा अच्छा महसूस होथे। और जब जब ये निकोटीन हमार शरीर ला नहीं मिले, जो ओकर आदि हो गए है, तब फिर ये जो केमिकल है ये हमार ब्रेन में ऐसे ऐसे केमिकल निकालथे कि आदमी ला बेचैनी होने लगथे। कई जन मन ला तुमन सुने हो कि मैं गुड़ाखू नहीं करे हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकूं, दिशा जाना है तो मोला गुड़ाखू करना जरूरी है। या मोला जो है प्रेशर नहीं आए, पेट मोर साफ नहीं हो अगर मैं बीड़ी नहीं पीऊं, सिगरेट नहीं पीऊं, तंबाकू नहीं खाऊं। तो ये हमार ब्रेन में ऐसे केमिकल बनाना चालू कर देते कि हमन ला ऐसे आभास होते कि अगर मोला ये नहीं मिली तो मोर ये काम नहीं होही, अगर मोला वो केमिकल नहीं मिली तो मोला अच्छा नहीं लागी। हर चीज में चिड़चिड़ाहट आ जाते, भूख नहीं लगे, कोई काम में मन नहीं लगे, ध्यान ओकर मन के नहीं लगे, वो मन के दिमाग में ऐसे फॉगिंग टाइप के होते। अच्छा। तो धुंध टाइप के ऐसे होते। तो ये जो है सब हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल
ला प्रभावित करते ये जो गुटखा तंबाकू पान मसाला में जो केमिकल है कि अगर एला छोड़े की कोशिश करबे तो ये हमला ऐसे प्रभावित करते ये, और एला छोड़ना है तो धीरे धीरे दृढ़ संकल्प अगर करके एला अगर हम करबो तो हम एला आसानी से छोड़ सकते हैं। आप बतात रहे हो डॉक्टर साहब, आभास होते इसे करके वो चीज चाहिए तभी वो ला ठीक लागी। हाँ। तो ये चीज आभासी होते का मतलब ओला वो चीज नहीं मिली तब ले वो रही सकते का? बिल्कुल, ओला वो चीज नहीं मिली तभोले वो रही सकते। शुरू में ओला बेचैनी ज्यादा होही, चिड़चिड़ाहट ज्यादा होही। शुरू में वो सोची मैं बाहर जात रहे हूँ ठीक से नहीं होते, लेकिन वो 4-6 दिन 10 दिन में वो नॉर्मल सब होएला चालू हो जाते। थोड़ा सा हिम्मत रखे की जरूरत है, और एमे सबसे ज्यादा जरूरी सहयोग जो है ओकर परिवार वाला मन के रथे। डॉक्टर साहब, नशा के सामान के हमन ह जे जिक्र करे हन अभी, ओमे मद्यपान ह घलो नशा के जो अउ सामान है उतनी नुकसानदायक है, ओकर ले ज्यादा नुकसानदायक है? देखो, मद्यपान भी जो है वो एक प्रकार के नशा है, और एकर भी एमे बहुत सारे ऐसे केमिकल होते जो हमार शरीर ला प्रभावित करते। ये ऐसे स्टडी में पाए गए हैं कि अगर हफ्ता में एक आध बार कभी बहुत कम मात्रा में थोड़ा बहुत नशा किया जाए तो ओकर इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन हमार जो संगवारी मन का करथे कि रोज ज्यादा मात्रा में एकर उपयोग करना चालू कर देथे। ये निश्चित रूप से हमार शरीर पर बहुत ज्यादा हानिकारक है। एक तो हमार दिमाग ला पहले आदी बनाथे, जैसे ये नहीं मिली तो बेचैनी होथे। एकर केमिकल है नुकसान पहुंचाथे। डॉक्टर साहब, नशा ला छोड़े में नशा मुक्ति केंद्र ह कतना मददगार होथे और एमे परिवार के भूमिका कैसन होना चाहिए? नशा मुक्ति केंद्र में बहुत ज्यादा मददगार है। पहली तो कोई आदमी नशा मुक्ति केंद्र में आ है तो एकर मतलब ये है कि वो आदमी नशा ला छोड़ना चाहते, तो ओकर 50% काम तो यही हो गए कि वो मन बना चुके हैं कि ये नशा कैसे भी मोर शरीर भर नुकसानदायक है, घातक है, और मैं इला छोड़ना चाहत हूँ। तो अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में पहुँचे हैं तो एकर मतलब वो जान चुके हैं कि ये नशा मोला नुकसान पहुँचावत है और मोला इला छोड़ना जरूरी है। ओकर बाद नशा मुक्ति केंद्र में जो साथी मन रथे ओमन जो ओकर नुकसान है ओ में का ऐसे रसायन है जो शरीर ला नुकसान पहुँचाथे ओकर बारे में बताथे। साथ में ओमन ये बताथे कि देख बाबू, जब तेला छोड़बे तो तोला शुरू में ये तकलीफ होही, लेकिन तोला एला हिम्मत रखना है। 10-12 दिन में ये धीरे धीरे ये कम होते जाही, और महीना 2 महीना में पूर्ण रूप से तोर जो एकर ऊपर जो डिपेंडेंसी हो गए है ये पूरा तोर खत्म हो जाए। ये सब चीज की ओमन पूरा काउंसलिंग करते। जब कोई आदमी नशा छोड़ते तो निश्चित रूप से ओमे बेचैनी और चिड़चिड़ाहट ज्यादा रहते। तो अब अगर घर वाला मन अगर ओला ये सहयोग दी कि नहीं भाई अभी कुछ दिन एकर में चिड़चिड़ापन रही और एमे बेचैनी रही, और ओला सद्भावना पूर्वक ओमन मन सही और ओकर सहयोग करही, और ओला बोलही कि नहीं भाई ते बहुत अच्छा काम करे हस, ते नशा छोड़ दे, तोला जो तकलीफ होते धीरे धीरे चले जाही, ओकर साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करही, तो निश्चित रूप से वो 15 दिन से महीना दिन में पूर्ण रूप से नशा से मुक्त हो जाते। डॉक्टर साहब, और कोनो संदेश ये कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाहो? 4 फरवरी प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाए जाते। इस अवसर पे इतना अच्छा आकाशवाणी प्रोग्राम रखे है। एकर यही उद्देश्य है कि हम गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, गुड़ाखू और नशा के जो दूसरी चीज है जो हमन ला अपन आदि बनाथे, जैसे कि शराब है, ये सब चीज मन से हमारे शरीर ला फायदा नहीं पहुँचे। हमार मानसिक परेशानी होते, शारीरिक परेशानी होते और सामाजिक परेशानी होते। और एक बार कोई बड़े बीमारी हो गए, जैसे कि न सिर्फ कैंसर, कम से कम 20 प्रकार के कैंसर होते, लेकिन न सिर्फ कैंसर बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय, फेफड़े, मानसिक बीमारियां, ये सब बीमारी जो होते ये हमार पूरा परिवार ला तहस नहस करके रख देते। एक कारण में आप सभी से विनती करथो एला बंद करो, और अपन आसपास में अपन जो भी संगी साथी है एकर उपयोग करत है, अपन घर में कोई भी आदमी एकर कोई उपयोग करत है, ओला आप बिल्कुल एकर उपयोग कराए बर बंद करे की कोशिश करवाओ। परंतु ऐसन ठानोगा सरग ला भुइयां मिलानोगा, गांधी बाबा के सपना ला पूरा करैया। अंगना मारे बोलत हे चिड़ैया, अंगना मारे बोलत हे चिड़ैया।
होगे नवा बिहान, होगे नवा बिहान, जागो जागो रे मोर भैया। अंगना